आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीजें यहां पे समझना जरूरी है। पहला होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और सेकंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका क्या होता है। ठीक है, हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, सपोज करो यहां पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट और यहां पे आप हो, ठीक है, ये आप हो। अब यहां से आप इस ऑब्जेक्ट को जो देख रहे हो, ठीक है, वो यहां से जो लाइन ऑफ ओरिजिन है, लाइन ऑफ साइट, यहां से जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? सो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, सपोज करो यहां पे आप हो और यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब यहां से आप एक हाइट से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, सो जो आपकी लाइन ऑफ साइट होगी, यहां से जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? सिंपल वर्डों में आपको यह समझना है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ में देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और जब ऊपर से नीचे देखूंगा तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, जैसे यहां पे आप ये इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, ठीक है, सो ये बन रहा है, सपोज क्वेश्चन का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है 30 डिग्री। सो ये वाला जो एंगल होगा ना वो भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी किससे होगा ये 30 डिग्री, आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, दोनों पैरेलल होंगे एंड देन ये 30 है तो ये भी आपका 30 होगा। क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये टावर है, ठीक है, स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये टावर है ए बी, इसका फुट है बी, बी से 15 मीटर की डिस्टेंस पे ये पॉइंट है सी, जो यहां से कितना है 15 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर टॉप का ये है, तो यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब दिस इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि आपको ए बी निकालना है, तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, ए बी फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, ये 90 बनाएगा, फॉर्म करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। सो ये हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। अब आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस आपके पास है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो आप यूज करोगे, साइन, कोस या टेन। सो मैं यहां देखो, परपेंडिकुलर और बेस किसमें होता है, टेन में, ठीक है, टेन और कोट में। बेसिकली मैं टेन में कितना हो जाएगा, यानी कि टेन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस यानी कि बीसी। टेन 60 की वैल्यू √3, ए बी फाइंड आउट करना है, बीसी 15। सो ए बी यहां से कितना होगा, 15 √3 मीटर। क्लियर है? अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन होगी तो आप यहां पे वो पुट कर देना 1.732, अदरवाइज आप ऐसे इसको छोड़ देना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ये आपका एक पोल है एडी, ठीक है, सो एडी कितना है आपका 5 मीटर है, ये यहां से यहां तक पूरा कितना है 5 मीटर। क्लियर है? सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। टॉप यहां से था, उसको बी पॉइंट तक जाना है 1.3 मीटर, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू 1.3 मीटर। टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, लैडर ये है आपकी बीसी, सो आपको बीसी फाइंड आउट करनी है। व्हेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, वुड अनेबल टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट, इस फुट से लैडर कितने डिस्टेंस पे हमें रखें, यानी कि हमको एक सीडी भी फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए
अब अगर मैं BD की वैल्यू निकालू, यहां से BD कितना हो जाएगा, BD इक्वल्स टू कितना होगा, होल माइनस AB, यानी कि AD माइनस AB। सो AD मेरा 5 है, AB मेरा 1.3 है, सो ये हो जाएगा 3.7 मीटर BD। क्लियर है? 60, तो यानी कि BD ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेसिकली मुझे हाइपोटेन्यूस और बेस निकालना है। ठीक है, अब पहले अगर मैं बेस निकालूं, परपेंडिकुलर मुझे पता है, सो परपेंडिकुलर बेस किस में आएगा, 10 में। सो 1060 इक्वल्स टू BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD। 1060 की वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर रूट 3, BD कितना है 3.7 CD, तो CD इक्वल्स टू कितना होगा 3.7 अपॉन √3, रैशनलाइजेशन करेंगे इसका हम, सो ये होगा, या चलो ये होगा आपका, बिना रैशनलाइजेशन करके आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू हमें गिवन है, तो CD इक्वल्स टू 3.7 अपॉन 1.73। ठीक है, सो CD की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट आएगी 2.14 मीटर अप्रोक्सीमेट। क्लियर है? चलिए, यानी कि मेरे पास CD बेस मेरे पास आ गया है, अब मुझे हाइपोटेनियस निकालना है। अब मैं यहां से इन ट्राइंगल BDC, सेम इसमें BDC था, अब BDC में एंगल मुझे पता है, परपेंडिकुलर पता है, मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, सो कितना होगा साइन, सो साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस √3/2 डिवाइड बाय BD मेरे पास है 3.7, BC मेरे पास मुझे फाइंड आउट ही करना है, सो √3/2 इक्वल्स टू दिस, एंड तो ये हो जाएगा BC इक्वल्स टू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3, और अभी आपने 3.7 और √3 की वैल्यू कितना निकाला था डिवाइड करके, 2.14 इंटू 2, सो BC जो यहां पे आएगा कितना आएगा, वो आपका 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक ऑब्जर्वर है जो चिमनी से 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे, ये आपकी चिमनी है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये यहां से कितना है, चिमनी का बेस ये AB है एंड दिस इज CD, सो ये है आपका 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे। क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज उसकी यहां पे होंगी, सो यहां से लेके यहां तक का जो है एंगल कितना है 45 डिग्री, सो दिस इज 45 डिग्री। क्लियर है? दिस पॉइंट मैंने कंसीडर किया E, ये कितना है 1.5 मीटर, ये 1.5 है, तो BE भी कितना होगा 1.5 मीटर, CD BC 28.5, तो DE कितना होगा 28.5 मीटर। क्लियर है? आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी कितना है AB, सो हाइट ऑफ चिमनी यानी कि AB आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अगर मैं AB निकालने में कितना हो जाएगा, AE अपॉन BC, AE अपॉन BE, सो मैं AE फाइंड आउट कर लेता हूं पहले, सो इन ट्राइंगल AED, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा, सो 10 परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है 1045 इक्वल्स टू AE अपॉन DE 1 AE अपॉन 28.5, सो AE की वैल्यू कितना हो जाएगा, AE इक्वल्स टू 28.5 मीटर। क्लियर है? चलिए अब मुझे निकालना था AB, हाइट ऑफ चिमनी AB कितना है मेरे पास, AE प्लस BE, सो AE कितना है 28.5, BE कितना है 1.5, सो कितना हो जाएगा ये 30 मीटर, तो हाइट ऑफ चिमनी कितना है 30 मीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, from a point P on the ground the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hosted at the top of building. अब एक बिल्डिंग है, सपोज करो ये मेरी एक बिल्डिंग है, सो ये AB मैंने एक बिल्डिंग कंसीडर की AB, ठीक है, इसके टॉप पे आपका क्या है, एक फ्लैग है,
AC आपका एक फ्लैग है। बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितना है 10 मीटर, ये यहां से यहां तक AB कितना है आपके पास 10 मीटर है। ठीक है, एक पॉइंट P है, ये यहां पे एक पॉइंट है P, ठीक है, बेस से ये पॉइंट है P। उसने क्या कहा है, जो बिल्डिंग का टॉप है उसका एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। सो यहां से ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। क्लियर है। चलिए, उसने क्या कहा है, फ्लैग हमने लगाया बिल्डिंग के ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 45 डिग्री। सो ये कितना होगा, दिस इज 45 डिग्री। क्लियर है। लेंथ ऑफ फ्लैग यानी कि AC आपको फाइंड आउट करना है और BP आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए BP निकालने के लिए सबसे पहले इन ट्राइंगल, BP किस में है, ट्राइंगल ABP में भी आएगा और CBP में भी आएगा। ठीक है, बट अगर मैं CBP लूंगा तो मेरे पास BC पूरा नहीं है और CP पूरा नहीं है। सो ABP में मेरे पास परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। सो ट्राइंगल ABP परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है तो 10, एंगल है 30 डिग्री। सो 10 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BP। 10 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3, AB कितना होगा 10, BP फाइंड आउट करना है। सो यहां से BP की वैल्यू कितना होगा 10√3 मीटर। अभी √3 की वैल्यू गिवन है तो √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो 10 इंटू 1.732 कितना हो जाएगा ये BP इक्वल्स टू 17.32 मीटर। क्लियर है। चलिए, अब मुझे क्या निकालना है, AC निकालना है। AC निकालने के लिए मैं पूरे ट्राइंगल में लूंगा, CBP में, इन ट्राइंगल CBP अगेन 10 45 है, 45 अपॉन कितना हो जाएगा ये BC अपॉन BP। 10 45 1 BC अपॉन BP कितना है 17.32। सो यहां से जो BC आएगा वो कितना होगा 17.32 मीटर। ठीक है, और मुझे निकालना क्या था आपके पास AC। सो AC कितना हो जाएगा, AC इक्वल्स टू, अब यहां पे देखो मुझे ये निकालना है AC। सो दिस, अगर मैं इस पूरे में से BC में से ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। सो AC कितना होगा BC माइनस AB। BC कितना है 17.32, AB कितना है 10, सो 7.32 AC। दिस इज हाइट ऑफ फ्लैग मीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द शैडो ऑफ ए, अच्छा यहां पे इस क्वेश्चन से पहले एक चीज याद रखना, मान लिया ये आपके पास कोई बिल्डिंग है या कुछ भी है, एक पोल है, एक पॉइंट ये है और ग्राउंड पे एक पॉइंट ये है। ठीक है, यहां से मैं एंगल अगर मेजर करूं COD का, सो याद रखना जो पोल के पास में होगा या जो बिल्डिंग के पास में होगा वो एंगल हमेशा बड़ा होगा और ये वाला एंगल हमेशा, दूर जितना जाएंगे पोल से जितना ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे एंगल की वैल्यू छोटी होती जाएगी। सो अगर ये 60 है तो ये उससे छोटा होगा, मान ले 30 है या ये 45 होगा, कभी 60 से वाला एंगल बड़ा नहीं होगा। तो जितना एंगल पोल के पास होगा वो एंगल उतना ही बड़ा होगा। क्लियर है। चलो अब यहां पे देखो क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला इसने क्या कहा है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड, एक टावर है ये AB। ठीक है, अब ये जो शैडो बना रहा है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। उसने कहा है कि जब आप शैडो जो है वो 40 मीटर ज्यादा होगी, कब, जब वो एंगल 30 डिग्री बनाएगा रेदर देन 60 डिग्री से। यानी कि सिंपल सा बात है, दो एंगल है 30 60, आपको पता है 60 डिग्री पास में होगा और 30 डिग्री जो है वो थोड़ा दूरी पे होगा। तो दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री, दिस इज पॉइंट COD। उसने क्या कहा है कि 40 मीटर ज्यादा है जब एंगल 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री ये है। सो अगर ये x है सपोज करो, या इसको छोड़ो पहले भी, सो 40 मीटर ज्यादा है तो यानी कि CD कितना है, ये 40 मीटर है, यही तो ज्यादा है ना उससे, भाई ये तो दोनों में कॉमन होगी BC, तो 30 वाला बनेगा और 60 वाला भी। क्लियर है। हाइट ऑफ टावर मुझे ये निकालना है AB। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया H एंड BC को मैंने मान लिया
क्लियर है? चलिए, सो दिस इज परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। सो मैं ले रहा हूं सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी में, एबीसी ट्राइंगल में tan 60, क्योंकि हाइपोटेनियस नहीं है तो उसको छोड़ दो, tan बचा अपने पास। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 कितना होगा √3 परपेंडिकुलर h अपॉन x। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है मुझे, क्योंकि मुझे फाइनली h चाहिए। क्वेश्चन में पूछा हाइट ऑफ टावर, सो x को भी h में चेंज कर लो, h अपॉन √3। क्लियर है? चलिए, अब ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल ABD tan 30 है, चलो परपेंडिकुलर तो सेम AB, बेस कितना हो जाएगा इस बार BD। सो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, AB H, BD कितना है x प्लस 40, क्योंकि BD तो ये पूरा होगा ना यहां से यहां तक, x प्लस 40। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h इक्वल्स टू x प्लस 40 अपॉन √3 आएगा। क्लियर है? चलो, अब x की वैल्यू h/3 यहां पे पुट कर देते हैं। सो ये आ जाएगा h इक्वल्स टू h अपॉन √3 प्लस 40 अपॉन √3। अब यहां पे हो जाएगा h इक्वल्स टू √3 एलसीएम, h प्लस 40 √3 अपॉन √3, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये आएगा h इक्वल्स टू h प्लस 40 √3 अपॉन 3। सो मल्टीप्लाई करोगे 3h इक्वल्स टू h प्लस 40 √3, सो ये हो जाएगा 3h माइनस h इक्वल्स टू 40 √3, यानी कि 2h इक्वल्स टू 40 √3। सो कैंसिल 20, सो h इक्वल्स टू 20 √3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज 30 एंड दिस, यानी कि क्या है, एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है आपकी, जैसे ये वाली, ये बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, जिसकी डिस्टेंस है, ये है AB एंड दिस इज CD। ये आपका 8 मीटर बिल्डिंग है। क्लियर है? दोनों बिल्डिंग का बेस है। अब उसने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप स्टोरी, यहां से ये वाला टॉप होगा और ये वाला बॉटम होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि दिस साइड ऑफ लाइन। सो ये वाला कितना है, टॉप का कितना है 30 एंड बॉटम का दिस इज 45। अब ये 30 है, सो यहां से ये वाला भी कितना हो जाएगा 30 वर्टिक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंड दिस इज 45 डिग्री। ये हो गया E, सो दिस इज 8 मीटर यहां से यहां तक। क्लियर है? चलिए, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की निकालनी है और डिस्टेंस। एक तो आपको AB फाइंड आउट करना है और एक आपको BC फाइंड आउट करना है। क्लियर है? क्वेश्चन पूरा डायग्राम बनाया, उसके बाद एक हमने क्या फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए, तो मैं जो ये है आपका BC, इसको x कंसीडर कर लेता हूं, ये x होगा तो ये भी x होगा, एंड दिस इज H AE। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल AED में, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा H, तो हाइपोटेनियस बेस यानी कि tan 30 इक्वल्स टू AE अपॉन DE। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू H अपॉन X, यहां से जो X आ जाएगा वो कितना आ जाएगा √3H। क्लियर है? चलिए, अब इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC कितना है 45, सो tan 45 इक्वल्स टू AB अपॉन BC। AB कितना है, दिस इज H प्लस 8 अपॉन BC कितना है X, और tan 45 की वैल्यू कितना होगा 1, सो 1 इक्वल्स टू H प्लस 8 अपॉन X, यानी कि हो जाएगा आपका H प्लस 8 इक्वल्स टू X।
x की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं हम लोग, तो h प्लस 8, x की वैल्यू कितना है √3h, सो 8 इक्वल्स टू √3h, ये इधर आएगा माइनस, सो यानी कि हो जाएगा 8 इक्वल्स टू h कॉमन, सो √3 माइनस 1, सो h इक्वल्स टू कितना आएगा 8 अपॉन √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, सो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आपको x निकालना है। x कितना था आपका, x की वैल्यू थी √3h, सो x इक्वल्स टू √3h, सो √3 h की वैल्यू कितना है 8 अपॉन √3 माइनस 1। अच्छा, इसका अगर हम रेशनलाइजेशन कर लें, इसको चलो रेशनलाइजेशन करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा √3 प्लस 1, रेशनलाइजेशन करना है आपको इसका, सो हो जाएगा 8 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2 यानी कि 4, सो आंसर कितना आएगा ये आएगा आपका 4 √3 प्लस 1, सो यानी कि यहां पे मल्टीप्लाई करो 4 √3 प्लस 1 से। ठीक है, सो ये आएगा आपका 4 √3 की मल्टीप्लाई 3 प्लस √3, ये आ जाएगा आपकी x की वैल्यू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ब्रिज अक्रॉस रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ द ब्रिज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। ये ब्रिज है यहां पे, ठीक है, ये बैंक एक इधर है एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन में है। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक 30 है और एक दूसरा कितना है 45 है। सो ए बी सी डी, सो दिस इज 3 मीटर हाइट है बैंक की, ये यहां से यहां तक है ब्रिज जो है। विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ठीक है, सो विड्थ ऑफ द रिवर यानी कि आपको सी डी आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? चलो, ये 90 है, तो यानी कि ये हाइपोटेनियस होगा दोनों इस केस में। अब ये 30 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30, ये 45, सो ये भी 45, सो इसको मैंने मान लिया x एंड इसको मैंने मान लिया y। क्लियर है? चलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी में 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस यानी कि tan 45 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, सो 1 इक्वल्स टू ए बी 3 है, बी सी है x, सो x की वैल्यू कितना आएगा 3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में लोगे तो कितना होगा ये tan 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू कितना होगा 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू ए बी कितना है 3 अपॉन बी डी, बी डी कितना है y, सो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू 3√3। आपको क्या निकालना था सी डी, सी डी कितना है आपके पास बी डी प्लस बी सी यानी कि x प्लस वाई, x कितना है 3 और ये कितना है 3√3 यानी कि 3 कॉमन, तो ये बचेगा 1 प्लस √3 यानी कि 3√3 प्लस 1। बात एक ये आपका आंसर है। क्लियर है?